एक कंपनी है कंसिस्टेंट, उसके 10 वेयर हाउस, 10 गोदाम, सब कुछ है। आरएफ चाइना से ला रहा है, दुनिया भर की जो है उसकी वो है सेलिंग, करोड़ों रुपया की डेली की, और तनख्वाह 11,000 रुपया दे रहा है। 10 घंटा 12 घंटा काम करा रहा है मजदूर से। लेबरी का काम करते हैं, पता लग रहा है कि तनख्वाह जो है कंपनी में 6,000 7,000 देता, और इसमें भी 12 घंटा का ड्यूटी लेता। महंगाई के दौर है, सिलेंडर है 400 रुपये, ये भी दुकानदार कहता है बोरी में भर के लाओ, रात में ये भी भरेंगे। आज 1600 का गैस 4 किलो भराया हूँ, अब कल से खत्म है। अभी होटल पे खा के 80 रुपया का खाना आया हूँ, पेट भी नहीं भरा। ये ओखला औद्योगिक क्षेत्र में तो देखो प्राइवेट सेक्टर में बुरा हाल है। मैं इस समय ओखला औद्योगिक क्षेत्र में मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ बहुत सारे मजदूर हैं जो कि काम करते हैं, कंपनियों में काम करते हैं या दिहाड़ी पर काम करते हैं। आपने हाल के दिनों में देखा होगा कि नोएडा में किस तरह से मजदूरों ने अपनी हक की आवाज़ उठाई। हम जरा इनसे पूछते हैं कि क्या यहाँ मिनिमम इनको वेजेस मिल रहा है और किस तरीके की इनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी देखिए, यहाँ पे जो है मजदूर का बहुत समस्या है। हम लोग जो है लेबरी का काम करते हैं, पता लग रहा है कि तनख्वाह जो है कंपनी में 6,000 7,000 देता है, और इसमें भी 12 घंटा का ड्यूटी लेता है। हम लोग जो यहाँ है लेबर ग्रेड का आदमी है, ये गाड़ी लोड खाली करते हैं तो 1500 रुपया मिलता है। 4 बंदे जाते हैं, 300 रुपया जो हम लोग को होता है। मतलब आप 4 लोगों को 1500 रुपये मिलते हैं? हाँ, 1500 रुपया मिलता है। तो आपको यानी महीने में कितने दिन आपको ये रोजगार मिल जाता है? महीना में ये काम हम लोग को डेली नहीं होता है, जैसे आज हुआ तो 2 दिन नहीं हुआ, 1 दिन नहीं हुआ, ऐसे करके होता है हम लोग का काम। तो फिर आप लोग कैसे चलता होगा इतने कम पैसों में काम आप लोगों का खर्चा? ये काम कैसे दिक्कत से चलता है, काम तो ऐसे जैसे चाहना है वैसे तो होता नहीं है। तो हमारा कहना में रोज का 400 रुपये भी बने तो हम लोग का काम सही से चलेगा, लेकिन ये भी नहीं हो पाता। 400 रुपए के हिसाब से भी 12,000 12,000 होता है। फिर भी मैनुअल चल सकता है, लेकिन ये भी नहीं हो पाता है। तो कितने आप लोग यहाँ पर होंगे? यहाँ पर हम लोग 50-60 लेबर है। लेकिन आप जैसे दोपहर का टाइम है और आप लोग खाली बैठे हैं यहाँ, आप देख सकते हैं किस तरह से ये लोग अपने काम के लिए इंतजार खाली कर रहे बैठे हैं। अभी कोई काम है, 4-5 दिन से जब नोएडा में हड़ताल था तभी से इधर भी लेबर सब बैठा है, कहीं नहीं काम मिल रहा है। कोई कंपनी नहीं खुल रहा है, कह रहा है अभी काम ही नहीं। सारे लेबर जितना है सारे बैठा हुआ है, सब अपना अपना अड्डा पे है। तो यहाँ भी वही हाल है कि 10,000 11,000 7,000? हाँ, यहाँ भी वही हाल है। 10,000 8,000 6,000 बहुत कंपनी देता है लेडीज वगैरह को, इससे ज्यादा सैलरी किसी कंपनी के अंदर है ही नहीं। तो इस महंगाई के दौर में जहाँ सिलेंडर इतना महंगा है, आप लोग कैसे चला रहे होंगे अपने? महंगाई के दौर है, सिलेंडर है 400 रुपये, ये भी दुकानदार कहता है बोरी में भर के लाओ, रात में ये भी भरेंगे। आज 1600 का गैस 4 किलो भराया हूँ, अब कल से खत्म है। अभी होटल पे खा के 80 रुपया का खाना आया हूँ, पेट भी नहीं भरा है। अभी आ ही रहा हूँ होटल पर से खा के। बताइए ये सरकार कब तक ये सिलेंडर को दाम कम करेगा, कब तक हम लोग को हेल्प मिलेगा? पता लगा है कि आधार कार्ड पिन कार्ड पे सरकार लेबर को 5 किलो LPG गैस फ्री कर दिया है, लेकिन लाइन लगाइए कोई सुनवाई नहीं हुआ, हम लोग ऑफिस आ गए। तो आपने देखा किस तरह से सभी लोग जो है वो अपने रोजगार का इंतजार कर रहे हैं, यहाँ बैठे हैं। आप लोग कुछ बोलेंगे? तो आपने देखा कि कैसे जो न्यूनतम मजदूरी है वो भी इन लोगों को नहीं मिल रही है। कुछ और लोगों से हम बातचीत करते हैं और वो आपको सुनाते हैं। एक कंपनी है कंसिस्टेंट, E48/12 ओखला फेस 2, उसके 10 वेयर हाउस, 10 गोदाम, सब कुछ है। 11,000 रुपया से चालू करता है, और आरएफ चाइना से ला रहा है, दुनिया भर की जो है उसकी वो है सेलिंग, करोड़ों रुपया की डेली की, और तनख्वाह 11,000 रुपया दे रहा है। 10 घंटा 12 घंटा काम करा रहा है मजदूर से, और जो लेबर है 1 रुपया 2 रुपया डब्बा में जो है जबरदस्ती काम हो रहा है। कंसिस्टेंट कंपनी, मैं खुल के बोल रहा हूँ, अभी चलो रंगे हाथों पकड़वा दूं। आप जो मीडिया पे निकालना भाई साहब, मैं डरता नहीं हूँ किसी को, मैं जो बोल रहा हूँ सब तो बोल रहा हूँ। बाकी और कंपनियों का क्या हाल है उसके अलावा? और भी कंपनियों में चलो पकड़वाऊँ मैं, रंगे हाथों ठेकेदार को। 9,000 10,000 9,000 10,000 लेडीज है, मजबूर होकर काम कर रही लेडीज है।
8-8 हजार में, चलो पकड़वाऊं मैं। 8-8 हजार में लेडीज हैं, आप समझिए। इस देश का क्या हाल है? जय बीजेपी। इस देश का हाल क्या है सर, ये देखिए कि अपना देश कितना गिरा हुआ है। इससे और भत्ता मजदूरी जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, और रोजगार की तो बात ही करो खत्म। मेहनत और लगन जो आदमी है उसको नौकरी नहीं मिल पाता है सही टाइम से। उसका युवा अवस्था बिल्कुल खत्म हो जाता है, फिर भी वो भटकते रह जाता है सर, वो नहीं मिलता हम लोग को सर। हम लोग पढ़ लिख करके फिर भी अनपढ़ गवार होकर के, ये हम अनपढ़ होने के कारण पढ़ लिख करके हम अनपढ़ वाला काम करते हैं। मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलता है, और जो पढ़े लिखे युवा है उसका युवा अवस्था ऐसे ही गुजर जा रहा है सर। नौकरी नहीं है अपने भारत में सर, अपना देश बिल्कुल गिरा हुआ है सर। ओके सर जी, मैं डेली दिहाड़ी मजदूर हूँ सर, और पर डे का कमाने खाने वाला हूँ सर। तो महीने में सर हमको हो जाता है मिला जुला के 17,000 15,000 हो जाता है। जीवन यापन किसी तरह बच्चे भी साथ साथ चल जाता है। किराए यहाँ पे एक से एक किराया बढ़ा हुआ है। 3,000 रुपया 5,000 रुपया रूम रेंट लेता है सर, और इससे महंगाई हर समय बढ़ते ही जा रहा है। गैस नहीं मिल रहा है, गैस की पूरा किल्लत है। गैस 300 रुपये किलो भरा है, 350 रुपये किलो भरा रहे हैं। अभी बहुत दिक्कत है सर, मजदूरों को बहुत दिक्कत है इस टाइम, दिहाड़ी नहीं मिल रहा है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद फिरोज है। तो ये बताइए क्या चल इस समय नहीं जो ओखला औद्योगिक क्षेत्र में आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए, ओखला औद्योगिक क्षेत्र में तो देखो प्राइवेट सेक्टर में बुरा हाल है, जो बात है सो बात है। हाल बुरा ये है कि लोगों को जो ग्रेड मिलनी चाहिए वो ग्रेड तो मिल नहीं रही है। ठेकेदारी पूरे चरम पर है, लोग ठेकेदारी के मामले में फंसे पड़े। कंपनी की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं है, कंपनी दे रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रही, लेकिन ठेकेदारों ने बीच में अपना मामला खराब कर रखा है। तो वो लोग जो है अपना कमीशन खा रहे हैं, जहाँ पे 15,000 होनी चाहिए वहाँ पे 12,000 के रेंज में दे रहे पैसे, कोई 11 में करवा रहा है। ये है मामला सारा। मतलब यहाँ 10 से 11,000 में हाँ बस यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हेल्परों के तो बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। अच्छा, हेल्परों को कितना मिलता है? हेल्परों को वही करीब किसी को 9, किसी को 10, किसी को 11, बस यही रेंज चल रही है। आप जाओ किसी भी ओखला के अंदर पता करो, किसी भी कंपनी से, लेकिन आप अंदर से डिटेल से पता करोगे तब पता चलेगा। बाहर से कुछ नहीं पता चलेगा कि क्या हो रहा है। बाहर से तो सब अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर में मामला खराब है। कंपनी के मालिक भी ठीक है, लेकिन जो बिचौलिए समझ रहे हो ना आप, ठेकेदार जो आ गए, उन्होंने काम खराब कर रखा है। वो ले लेते कंपनी में ठेकेदारी, वो बीच में रोक देते हैं, इसलिए बस सारा खेल खराब है। ठेकेदार चलो रखे हाथों पकड़वाऊं, ठेकेदारी 9-9 हजार में लेडीजों से काम करवा रहे हैं, 8-8 हजार में, चलो अभी रखे हाथों पकड़वाऊं कंपनियों में, चलो अभी चल गए पूरी ठेकेदारी। तो मतलब 8-8 9-9 हजार में लोगों 9-9 हजार में, 10-10 हजार में, बस और 10 घंटा ड्यूटी। 8 घंटे के 9,000 ऐसे चल रही है। क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, क्या आपको तनख्वाह मिल रही है? 14,000 महीने की? जी। 14,000 में कैसे चलता होगा आपका काम? अब वैसे ही जैसे तैसे चला रहे हैं, क्या करें। लेकिन सरकार ने तो न्यूनतम मजदूरी 18,000 के आसपास की हुई है। हाँ, तो अब मजबूरी में करना ही पड़ता है, जब काम नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। तो अभी परिवार में कौन कौन लोग हैं? परिवार में 4 लोग हैं, मम्मी है, पापा है, छोटा भाई है और मैं हूँ। अच्छा, तो आप कहाँ यहाँ दिल्ली में ही रहते हैं या कहाँ के रहने दिल्ली में ही रहते हैं। अच्छा। रहने वाले तो हम यूपी के हैं। अच्छा, यूपी से। जी। तो कितने 14,000 में आप कैसे घर का खर्चा चलता होगा आपका? अब वो ऐसे ही जैसे तैसे यहाँ का खर्चा निकाल लेते हैं, वहाँ खर्चा निकाल लेते हैं। हाँ, तो यहाँ कैसे रहते हैं? किराए पे रहते हैं, कहाँ रहते हैं? नहीं, झुग्गियों में रहते हैं, किराए पे नहीं रहते। अच्छा, दो में रहते हैं। तो और कितने लोग हैं आपके जैसे जो इस तरह से करते हैं? बस अब ऐसे तो मैं ही हूँ जी। तो इतनी कम तनख्वाह क्यों मिल रही है? कभी अब क्या करें, मजबूरी पढ़े है लिखे हैं आप? जी। कितना पढ़े लिखे? 12वीं। 12वीं पास है? जी। अच्छा, 12वीं पास के हिसाब से तो आपको मिलना चाहिए, न्यूनतम मजदूर का कम से कम मिलना चाहिए। हाँ, वो तो मिलना चाहिए, लेकिन अब नहीं दे रहे हैं तो क्या करें, मजबूरी में तो करना ही पड़ेगा ना सर।
मजदूरी है। वैसे कब तक चलेगा मजदूरी? बस अब खत्म, अब दूसरा काम ढूंढेंगे। वैसे तो सीखने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, क्या काम करते हैं आप? ये गाड़ी वो का काम करते हैं। क्या नाम है आपका? राम लगन महतो है। अच्छा, क्या आप कहाँ किस कंपनी में काम करते हैं? मैं ओरिएंट फैशन में कर रहा हूँ। अच्छा, क्या सैलरी आपको मिल रही है? सैलरी 14,000 है। जबकि न्यूनतम सैलरी तो ज़्यादा है, फिर आप लोगों को 14,000 क्या मिल रही है? और 14,000 ही दे रहे हैं कंपनी। तो कैसे 14,000 में आप कैसे काम चल रहे हैं? वो ओवर टाइम लग जाता है तो थोड़ा बहुत बचा लेते हैं, उसी में नहीं लगता है तो वो भी नहीं बचता है। तो कितने घंटे आप लोग काम करते हैं कि 8 घंटा ड्यूटी है। ड्यूटी 8 घंटा है, लेकिन ओवर टाइम अगर लगा के? हाँ, तो 2 घंटा लगाते हैं तो उसका डबल मिलता है। अच्छा। 2 घंटा का डबल देते हैं। हाँ, तो कैसे घर परिवार कैसे चलता होगा आपका 14,000 में? सर कि यहाँ रूम जो है अपना है, किराएदार को तो दिक्कत है, अपना है रूम तो थोड़ा बहुत बच जा रहा है। अच्छा। हाँ, जिसका अपना नहीं है उसको दिक्कत है। हाँ, लेकिन सरकार ने तो न्यूनतम मजदूरी तय की हुई है 18,000 के आसपास होनी चाहिए। 18,000 अभी नहीं मिल रहा, अब वो लागू होगा तो देंगे कंपनी। हाँ, हाँ अभी आपको 14,000 मिल रहा है। हाँ। तो और कितने मजदूर हैं आपकी फैक्ट्री में? हमारे कंपनी में 1500 वर्कर है। 1500 वर्कर है। हाँ। और ये 1500 के 1500 को 14,000 के हिसाब से मिलता नहीं है जी, अलग-अलग नहीं, लोग? अलग अलग, सबका अलग अलग है। आपकी कैटेगरी वाले कितने लोग हैं जिनको 14,000? हमारा है मतलब 2 ही 3 आदमी है, तो उनका नवेड़ा के हिसाब से मिलता है। अच्छा, नवेड़ा के हिसाब से उनका 13,500। नोएडा में भी है? हाँ जी, हम लोग को बस दिया है, बस से हम लोग जाते हैं, तो हम लोग को जो है 14,000 है। जो नवेड़ा को भर्ती है हमारे ही काम करता है, जो हम करते हैं वही करते हैं, उनको 13,500 देता है। अच्छा, उनको 13,500। हाँ जी, हाँ। तो इस महंगाई के दौर में 13,000 14,000 में चल जाता है काम? वही ओवर टाइम लग जाती है तो क्या बोलते हैं। क्या कौन कौन लोग हैं आपके? हमारे 2 लड़की है, 1 लड़का है। अच्छा। तो लड़का भी कुछ कमा रहे हैं, अब गुजरात में नौकरी करते हैं लड़का। अच्छा, हाँ। क्या कह रहे, कब भागी है कंपनी है? कंपनी भागी है यहाँ से 16 में। अच्छा। 16 में यहाँ से कंपनी गई है। हाँ, हम्म। तो क्या क्यों क्यों गई थी कंपनी? कंपनी जब केजरीवाल ने ग्रेड जब लागू किया था हेल्पर का 15,000, कारीगर का 18,000, तो देना नहीं चाहती है कंपनी और अपना दूसरे जगह जाके अपना चालू कर दिया। अच्छा, तो केजरीवाल ने ठीक किया था उस समय? केजरीवाल ठीक किया था, महंगाई के हिसाब से केजरीवाल सही किया था। हाँ। और इसके बाद मोदी जी भी बोले कि एनसीआर जितना है उसमें हम 1 ग्रेड कर देंगे, लेकिन वो किए नहीं, कह करके ऐसे ही रह गए, नहीं किए उतना ग्रेड।